गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हो गया है ना, हमारे पास जो टर्म्स हैं उनके बीच की डिफरेंसेस दी गई हैं और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है जो कि ए एन के फॉर्म में है। तो इसमें से कभी हमें ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कभी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कभी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें इस सारे ब्लैंक्स को फिल करने के लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी और वो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला आती है तो आसानी से इन सभी टर्म्स की वैल्यूज आप रिप्लेस करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कहा गया है, ठीक है, ए हमारा कि गिवन क्या है, तो लिखेंगे गिवन दैट ए इज इक्वल टू 7, राइट। हमें डी भी दिया हुआ है, डी की वैल्यू 3 दी गई है जो कि कॉमन डिफरेंस है। हमें n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है ए एन, राइट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, राइट। ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो ए एन हमें नहीं पता, ए एन ही निकालना है, तो ए एन को हम ए एन ही रहने देंगे। ठीक है, ए की जगह पे है 7 दिया हुआ, तो फर्स्ट टर्म हमारा 7 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए हैं, 8 दिए गए हैं, तो यहाँ पे एन की जगह पे 8 लिखेंगे। ठीक है, माइनस वन इंटू जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 दिया गया है, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 7 होगा और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही हम 7 प्लस 7 3 जा 21 होता है, तो 7 प्लस 21 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 28 और ये 28 ही ए एन की वैल्यू हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारा ए एन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन दैट ए इज इक्वल टू -18। साइन का हमें ध्यान रखना है, जो डिफरेंस है हमें नहीं पता, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है 10 और हमारे पास जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू दी गई है 0, यानी ए एन की जो वैल्यू है वो 0 दी गई है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो एन के जगह पे 0 है हमारा दिया हुआ वैल्यूज, तो लास्ट टर्म 0 हो गया। फर्स्ट टर्म जो था वो -18 था, प्लस एन हमारे पास 10 दिए गए थे, तो एन के जगह पे 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे और डी हमें नहीं पता, तो डी को डी ही रहने देंगे। तो जैसे ही इस -18 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये 18 प्लस हो जाएगी, राइट, है ना। और इस साइड हमारे बच जाएगा, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 9 रह जाएगा और डी डी हो जाएगा। अब 9d इक्वल टू 18 है तो d बराबर क्या हो जाएगा, 18 एज इट इज रहेंगी, 9 इधर मल्टीप्लाई था, लेफ्ट साइड जाने के कारण ये डिवाइड हो जाएंगी। तो 9 से 18 को हम 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई जो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई और d क्या आया हमारे पास 2, तो d का आंसर क्या हो जाएगा 2। इस तरह से हमने सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशंस को भी देख लिया। अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ हमारा ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डी हमें दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, डी कितना दिया हुआ है -3, राइट। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए हुए हैं जो कि 18 के इक्वल है और हमारे पास एन की वैल्यू दी गई है जो कि -5 है, यानी लास्ट टर्म जो हमारा वो -5 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो an जो है हमारा वो -5 हो गया, ठीक है। a की वैल्यू हमें नहीं पता तो a को हम एज इट इज रहने देंगे। n के जगह पे हमें 18 दिया हुआ है तो n की वैल्यू 18 हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। 18 में से 1 को माइनस करेंगे और d जो है वो -3 हमारा दिया हुआ है। तो ये -5 है, -5 को -5 रहने देंगे, ठीक है। a प्लस 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और 3 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -5 था हमारा, ये a है और 17 3 जा क्या होता है 51 और साइन जो है वो माइनस की हो जाएगी तो ये -51 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम a आसानी से निकाल सकते हैं। -51 लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये +51 हो जाएगा। तो +51 में से -5 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 46 के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो a का वैल्यू है वो 46 के इक्वल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को देखने के लिए हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारा, a का वैल्यू क्या दिया गया है -18.9, ठीक है। जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिए गए उसकी वैल्यू दी गई है 2.5। जो हमारे पास n की वैल्यू है वो हमें नहीं पता, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं। और जो an की वैल्यू दी गई है जो कि लास्ट टर्म है वो 3.6 दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिमिलर फॉर्मूला का यूज करना है। तो लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू 3.6 थी तो 3.6 लिखेंगे, ठीक है। a की वैल्यू -18.9 है, ये -18.9 ही रहेगा। प्लस की साइन, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n की वैल्यू फाइंड करनी है और d जो है हमारा वो 2.5 के इक्वल है। तो जैसे ही -18.9 लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो इसकी साइन चेंज होंगी और ये प्लस हो जाएंगे। तो 18.9 प्लस 3.6 जो होता है वो 22.5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में हमारे पास बचेगा n-1, ठीक है, इंटू 2.5। अब हमें यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालनी है। 2.5 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था राइट हैंड साइड में, जैसे इसे लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा और 2.5 से 22.5 हमारी 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा कि n-1 जो था हमारा, ठीक है, वो 9 के इक्वल हुआ तो यहाँ से n की वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। -1 राइट साइड जाते ही ये प्लस हो जाएगा तो 9 1 10 हो जाएगा। तो यानी n की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो किसके इक्वल हो गई, तो ये 10 के इक्वल हो गई। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख लेंगे कि n जो है वो हमारा 10 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का सॉल्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है उसमें a की वैल्यू दिया गया है 3.5, जो हमारा d है वो 0 के इक्वल है, जो n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स वो 105 दिया हुआ है, ठीक है। और जो an है हमें नहीं पता, ठीक है। तो an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो a है हमारा, ठीक है, ये n जो है वो 10.5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 10.5 है। तो सिमिलर फॉर्मूला का यूज करेंगे। an बराबर क्या हो जाएगा हमारा a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें नहीं पता तो an की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, ठीक है। a के जगह पे हमारा 3.5 था, ठीक है, ये 3.5 ही रह जाएगा, ठीक है। n के जगह पे हमारा 10.5 दिया हुआ था तो यहाँ पे हम 10.5 लिख लेंगे, -1 करेंगे और d जो है हमारा वो 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो n जो है हमारा 3.5, अब क्योंकि d 0 है और ये मल्टीप्लाई है तो 0 अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, किसी भी नंबर से, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो 0 ही होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा an का वैल्यू है वो 3.5 के ही इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट का सॉल्यूशंस देख लिए, जहाँ पे लास्ट पार्ट के जो वैल्यूज हैं वो 3.5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि d जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर के साथ तो वैल्यू 0 हो जाती है और 3.5 प्लस 0 विल ऑलवेज गिव यू 3.5, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअस विजिट करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।